केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्रदेश की तीसरी और अंतिम वर्चुअल रैली में शिरकत की। इस दौरान मंत्री शेखावत ने एवन टीवी से खास बातचीत में कहा कि भारत चीन विवाद पर मोदी सरकार ने भारत के दृढ़ इरादों को और अधिक मजबूती से रखा है। अब भारत चीन सीमा पर सेना पेट्रोलिंग करती है और रोकटोक करती है। पहली बार देश में पीएम मोदी की सक्षम सरकार बनी है। इस पूरे मामले को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने। मोदी सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर देश भर में बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैलियां की जा रही है और इस एक साल में जो उपलब्धियां रही है उनको बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो प्रदेश में इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, एक साल पर क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसके लिए लगातार वर्चुअल रैलियां की जा रही है। ये वर्चुअल रैलियां राजस्थान में कितनी सफल रही है, कितने लोगों तक बात पहुंची है? हमने जो कुछ हासिल किया है, हम जो कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में लोगों से संवाद करें, ये हमारे यहाँ की कार्यपद्धति का हिस्सा है। तो ये एक अवसर था कि देश की जनता के साथ में इस तरह का संवाद किया जा सकता था, लेकिन कोरोना की इस आपदा के कारण से एकत्रित होना, एक साथ आना, भीड़ में इकट्ठे होना, ये संभव नहीं था। देश के नेतृत्व ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन्होंने तय किया कि हम तकनीकी के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। हम बेशक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पर मुझे लगता है कि हमने एक इतिहास इन वर्चुअल रैलीज के माध्यम से भी बनाया है। दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज्ड वे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क नहीं किया होगा। आप अमेरिका से भी तुलना कर सकते हैं, अमेरिका के जो है नेशनल इलेक्शन से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि राजस्थान जैसे प्रदेश में पहली वर्चुअल रैली में जो पहला एक्सपीरियंस था, उसमें 35 लाख लोग जुड़े थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब संबोधित किया था तब 70 लाख लोग जुड़े थे। मंत्री जी, इस वक्त सियासत देखा जाए तो काफी गर्म लग रही है, क्योंकि जो भारत चीन का विवाद है उसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। वो कह रहे हैं कि चीन पर जो सीमा पर जो भी हुआ उसको मोदी सरकार छुपा रही है, और जब से एनडीए की सरकार आई है पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़े। देखिए, एक चीज को करेक्ट कर लेते हैं कि विपक्ष हमले कर रहा है। विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास पूरा देश जानता है। जब 62 की लड़ाई में चीन की सेना ने बॉम्डिला, जहां से लेकर के अरुणाचल का आखिरी कस्बा है, जहां से बॉर्डर 250 किलोमीटर लगभग दूर होगा, जब बॉम्डिला पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद में माननीय नेहरू जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधन किया था और कहा था कि मेरा हृदय आसाम के लोगों के लिए दुखी है, उनको अरुणाचल की चिंता नहीं थी। 62 से लेकर के और 2014 तक कांग्रेस की सरकारों के समय, यूपीए की सरकारों के समय जिस तरह से चीन के जो है अत्याचार को लेकर के आंखें मूंद के रखी गई, वो लोग आज हमसे छुपाने का प्रश्न कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए तो सही कि वहाँ कितनी काली जमा है। एक और सबसे बड़ा सवाल, इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान आम जन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लोगों के रोजगार गए और कहीं ना कहीं जो उनके जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ गई। खरीफ की फसल की बुआई का समय है, आप पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, किसानों की आवाज़ को आप अच्छे से जानते हैं। बुआई का समय है, डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, राहत मिलनी चाहिए जनता को। क्या केंद्र सरकार इस चीज़ को ध्यान में देते हुए कुछ रियायत देगी? पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस रिटेल में डायरेक्टली सरकार ने नीति बना करके क्रूड ऑयल की प्राइसेस के साथ में पेयर कर दिया। इसलिए जैसे जैसे क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हैं, कम होती हैं, उसके अनुरूप बढ़ती और घटती प्राइसेस हैं। लेकिन फिर भी निश्चित ही जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं, ये सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि राज्य की सरकारों को, और विशेष रूप से राजस्थान सरकार को, जिनका देश में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ वाले प्रदेश में राजस्थान है, राज्य की सरकारें जो अधिक ड्यूटी चार्ज कर रही हैं, उनको इस समय में किसानों की आवश्यकता को, ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता को देखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को कम करना चाहिए। और केंद्र की सरकार भी, राज्य अगर सब इस दिशा में काम करेंगे तो केंद्र की सरकार को भी इस दिशा में कोई पहल लेना, क्यों नहीं 100% होना चाहिए, और क्यों केवल राजस्थान में ही होना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय बीडी कल्ला साहब ने भी कई बार इंटरव्यू करके ये बात कही कि 90% होना चाहिए। 2013 से पहले मिलता था, 13 से पहले मिलता था बेशक,
सिर्फ क्वालिटी मिशन में। क्वालिटी सब मिशन में 90% ग्रांट मिलती थी, लेकिन देश भर का बजट कितना होता था यूपीए के सरकार में पेयजल का? कुल मिला के 4-5 हज़ार करोड़ रुपए। राजस्थान के हिस्से में 300-400 करोड़ आते थे, वो भी इनसे खर्च नहीं हो पाते थे। हमने कहा हम 50% हिस्सा देंगे। पेयजल प्रमुखतया राज्यों का विषय है, उनको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने कहा 50% इंसेंटिव हम देंगे, आप इसको प्रायोरिटी के साथ में काम करो। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया था, अभी 15वां वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं कर रहा है, तब 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही कि देश के अलग अलग राज्य की अलग अलग डेवलपमेंट नीड्स हैं। हर राज्य को अपने विकास की अपनी आवश्यकताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं। किसी राज्य के लिए पेयजल आवश्यक हो सकता है, किसी राज्य के लिए सड़क आवश्यक हो सकती है, किसी के लिए प्रायोरिटी बिजली पहुंचाना हो सकती है, किसी के लिए प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। तो राज्यों को विकास में अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अधिक स्वतंत्रता कैसे मिले? कि जो भारत सरकार का डिविजिबल पूल है, जहां से जिस डिवोल्यूशन पैटर्न से जो पैसा आता है, भारत सरकार के राजस्व में से 32% हिस्सा राज्यों को जाता था, 68% सरकार के पास में, भारत की सरकार के पास रहता था, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और देश की सरकार की आवश्यकताओं को के लिए काम में आता था। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी, जयपुर।